भगवान शिव हिंदू धर्म की एक मुख्य शाखा शैव धर्म में परमेश्वर माने जाते हैं। उन्हें अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं और अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं कहा जाता है। यह दर्शाता है कि शिव समय के बंधन से परे हैं, जन्म और मृत्यु से अलग। वो स्वयंभू हैं, मतलब खुद से पैदा हुए, किसी और ने उन्हें नहीं बनाया। त्रिमूर्ति हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक। शिव सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों के प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर योगी के रूप में ध्यान में लीन दिखाया जाता है, जो संसार से उनके वैराग्य और जीवन मृत्यु के चक्र पर उनकी महारत को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति पूरी सृष्टि में व्याप्त है और माना जाता है कि वो सभी जीवों में निवास करते हैं। शिव का शाश्वत स्वरूप समय और स्थान से परे है, जो उन्हें मानव समझ से परे परम सत्य का प्रतीक बनाता है। शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण घटना है जो शिव की सर्वोच्चता को दर्शाती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु, त्रिमूर्ति के अन्य 2 सदस्य, इस बात पर विवाद करने लगे कि कौन श्रेष्ठ है। जैसे ही उनका तर्क चरम पर पहुंचा, उनके सामने अग्नि का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग नामक इस स्तंभ का न कोई आदि था और न कोई अंत, जो इसकी अनंत प्रकृति को दर्शाता है। ब्रह्मा और विष्णु इसकी सीमाओं को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर विपरीत दिशाओं में यात्रा पर निकल पड़े। अपनी अपार शक्तियों और अथक प्रयासों के बावजूद दोनों स्तंभ की सीमाओं को खोजने में असफल रहे। थके हुए वे मूल स्थान पर लौट आए, जहां भगवान शिव स्तंभ से प्रकट हुए और स्वयं को सृष्टि के परम स्रोत के रूप में प्रकट किया। इस घटना ने शिव को परम चेतना, अनंत और शाश्वत के अवतार के रूप में स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की घटना शिवलिंग, जो शिव का प्रतीकात्मक रूप है और मंदिरों में पूजा जाता है, कि उत्पत्ति को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शुरुआत और अंत वाला अग्नि का स्तंभ शिव के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। जैसे स्तंभ को परिभाषित और मापा नहीं जा सका, वैसे ही शिव का असली स्वरूप मानव समझ से परे है। शिवलिंग, जिसे अक्सर अंडाकार पत्थर के रूप में दर्शाया जाता है, भक्तों के लिए निराकार से साकार रूप लेने की इस गहरी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग ध्यान केंद्रित करने का केंद्र है, जिससे भक्त शिव के अनंत और शाश्वत पहलू से जुड़ सकते हैं। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह स्रोत जिससे सभी सृष्टि का उदय होता है और अंततः उसी में वापस लौट जाती है। शिव के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका सदाशिव के रूप में प्रकट होना है, जो शिव का शाश्वत आनंदमय और अपरिवर्तनीय रूप है। सृष्टि का स्रोत है। ब्रह्मांड के जन्म, विकास और परिवर्तन के निरंतर चक्र के पीछे प्रेरक शक्ति है। के महत्व की याद दिलाते हैं। इन विभिन्न कहानियों और व्याख्याओं में भगवान शिव का एक एकीकृत सार सामने आता है। वह आदि हैं, शुरुआत और अनंत हैं, अंतहीन, मानव धारणा की सीमाओं से परे विद्यमान। वह स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं,
जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। ज्योतिर्लिंग की कहानी उनकी सर्वोच्चता पर जोर देती है। शिवलिंग उनके निराकार लेकिन सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है और सदाशिव और आदिशक्ति ईश्वर के भीतर पूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र जो रोते हैं हमें उनकी करुणा और परम रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की याद दिलाते हैं। अंततः भगवान शिव की कहानियां और प्रतीकवाद हमें अपनी आंतरिक दिव्यता को साकार करने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें भौतिक संसार की सीमाओं से परे देखने और अपने भीतर की शाश्वत अपरिवर्तनीय वास्तविकता से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिव को समझने के माध्यम से हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, भौतिक क्षेत्र के भ्रम से परे सत्य की खोज करते हैं।